जय श्री हनुमान जी। हनुमान जी के बचपन में सूर्य को निगलने की घटना का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है एक छोटा सा वानर बालक पूरे ब्रह्मांड के सूर्य को निगल सकता है? यह कहानी त्रेता युग की है, जब अयोध्या के महाराजा दशरथ के पुत्र राम ने पृथ्वी पर अवतार लिया था। उसी काल में भगवान शिव के एकादश रुद्रावतार पवन पुत्र हनुमान जी का भी जन्म हुआ था। जानते हैं हनुमान जी का बचपन और सूर्य निगलने का रहस्य। बाल हनुमान का जन्म और शक्ति। हनुमान जी, जिन्हें बचपन में मारुति भी कहा जाता था, उनका जन्म किष्किंधा के पास हुआ था। माता अंजना और पिता केसरी उनके माता पिता थे और पवन देव के वरदान से उनका जन्म हुआ था। जन्म लेते ही मारुति में उनके पिता की महान शक्ति, तेज गति और असाधारण बल विद्यमान था। बाल्यावस्था से ही मारुति अत्यंत चंचल, शक्तिशाली और नटखट थे। जन्म से ही असाधारण शक्ति की वजह से वे खेल खेल में उसका उपयोग करते थे। उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था। एक सुबह की बात है, मारुति अपनी माता अंजना के पास से उठे। वह बहुत भूखे थे। उन्होंने पूर्व दिशा की ओर देखा। उस समय उगता हुआ बाल सूर्य अपनी लालिमा के साथ आकाश में उपस्थित था। उसकी किरणें बहुत ही सुंदर और कोमल लग रही थी। बाल हनुमान ने उस अद्भुत लाल और गोलाकार वस्तु को देखा। उनके मन में तुरंत विचार आया कि यह कोई बहुत ही स्वादिष्ट पका हुआ फल है जिसे वह खा सकते हैं और अपनी भूख शांत कर सकते हैं। उनकी माता अंजना उस समय अपने कार्यों में व्यस्त थी। उन्हें इस बात का जरा भी भान नहीं था कि मारुति क्या सोच रहे हैं। भूख से व्याकुल मारुति ने बिना किसी को बताए उस लाल फल को पाने का निर्णय लिया और अपनी अतुलनीय गति से आकाश की ओर छलांग लगा ली। उनकी गति इतनी तेज थी कि वह एक क्षण में पृथ्वी से कई योजन ऊपर पहुंच गए। देवताओं ने जब एक नन्हे से बालक को इतनी तेज गति से सूर्य की ओर बढ़ते देखा तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। उन्हें आभास हो गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, अपनी पूर्ण ऊर्जा और तेज के साथ प्रकाशमान थे। सूर्य की गर्मी और तेज को सह पाना साधारण प्राणी के लिए असंभव था, लेकिन मारुति पवन पुत्र थे। उनके शरीर को पवन देव ने स्वयं अभेद्य बना दिया था। सूर्य के पास पहुंचकर मारुति ने बिना किसी संकोच के उस विशालकाय और तेजस्वी गोले को अपने मुंह में भर लिया, यानी उसे निगल लिया। जैसे ही मारुति ने सूर्य को निगला, संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। पृथ्वी पर सब कुछ थम गया। पक्षियों का चहकना रुक गया, फूल मुरझाने लगे और लोगों में भय व्याप्त हो गया। देवलोक में हाहाकार मच गया। देवताओं के मन में चिंता आई कि अगर सूर्य का प्रकाश नहीं रहा तो जीवन कैसे चलेगा और यज्ञ और अनुष्ठान कैसे संपन्न होंगे। सूर्यदेव स्वयं मारुति के मुख के भीतर थे और वह अपनी शक्ति का प्रयोग करके भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब क्या होगा आगे? इंद्रदेव का क्रोध और प्रहार। जब देवताओं के राजा देवराज इंद्र को इस स्थिति का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हुए। उन्हें लगा यह किसी दुष्ट राक्षस का काम है जिसने स्वर्ग के प्रकाश को छीन लिया है। उन्होंने तुरंत अपने वाहन ऐरावत हाथी पर सवार हुए और मारुति के पास पहुंचे। उन्होंने मारुति को चेतावनी दी और सूर्य को तुरंत छोड़ने के लिए कहा। बाल मारुति यानी हनुमान जी ने इंद्र की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह तो अभी उस फल के स्वाद को चखने में व्यस्त थे। जब इंद्र ने देखा कि बालक उनकी बात नहीं मान रहे हैं तो उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली शस्त्र यानी वज्र का प्रयोग किया। इंद्रदेव ने वज्र को चलाया और मारुति पर प्रचंड वज्र का प्रहार किया। वज्र का प्रहार सीधे मारुति की थोड़ी यानी हनु पर लगा। मारुति दर्द से चीख उठे और मूर्छित होकर सीधे पृथ्वी की ओर गिरने लगे। वज्र के आघात से उनकी थोड़ी टेढ़ी हो गई थी और वह थोड़ी सी फूल भी गई थी। उनके मुख से सूर्यदेव तुरंत बाहर निकल गए और आकाश में फिर से प्रकाश फैल गया। अब आगे क्या होगा जानते हैं। पवन देव का रौद्र रूप और श्राप। जैसे ही मारुति पृथ्वी पर गिरने लगे, पवन देव ने उन्हें बीच में ही पकड़ लिया और एक गुफा में ले गए।
अपने पुत्र को जो उनके वरदान से उत्पन्न हुआ था उसे मूर्छित और घायल देखकर पवनदेव अत्यंत क्रोधित हुए। उन्हें लगा कि इनकी निर्दोष बालक पर अकारण ही इतना क्रूर प्रहार किया गया है। पवनदेव क्रोधित हो गए और अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने निर्णय किया कि वह संसार में कहीं भी वायु का संचार नहीं करेंगे। उन्होंने प्राणवायु को रोक दिया। अब क्या हुआ? पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। जैसे ही पवनदेव ने प्रवाह रोका, पूरी संसार में फिर से हाहाकार मच गया। सभी प्राणी सांस लेने के लिए भी तड़पने लगे। यज्ञ की अग्नि बुझ गई, पेड़ पौधे मुरझाने लगे। आगे क्या होगा? देवताओं ने तुरंत महसूस किया कि यह पवनदेव का क्रोध है। वह सभी भयभीत हो गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। देवताओं ने क्षमा याचना और वरदान। आगे क्या हुआ? ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता देवताओं के साथ उस गुफा में पहुंचे जहां पवनदेव मारुति को लेकर बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी ने पवनदेव से क्षमा मांगी और उन्हें समझाया कि यह सब अज्ञानतावश हुआ था और उन्होंने इंद्र को उनकी गलती का एहसास कराया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने मारुति के मूर्छित शरीर को अपने हाथों से स्पर्श किया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। मारुति जब उठे तो उनका दर्द तुरंत दूर हो गया। अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए सभी देवताओं ने बाल मारुति को अनेक शक्तिशाली वरदान दिए। अब जानते हैं क्या क्या हुआ? ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी सभी प्रकट हुए। हनुमान जी को अनेकों वरदान मिले। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, उन्होंने मारुति को यह वरदान दिया कि उन्हें कोई ब्रह्मास्त्र या किसी भी प्रकार का शस्त्र मार नहीं सकेगा। उन्हें दीर्घायु और असाधारण बुद्धि प्राप्त होगी। इंद्रदेव ने वरदान दिया, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और वरदान दिया कि उनका वज्र भी इस बालक को हानि नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने यह भी वरदान दिया कि मारुति का शरीर वज्र के समान कठोर रहेगा। सूर्यदेव का वरदान। सूर्यदेव ने वरदान दिया कि जब मारुति बड़े होंगे तो वह स्वयं उन्हें संपूर्ण वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करेंगे। यमराज ने वरदान दिया कि मारुति को यमलोक यानी मृत्यु के स्थान से भी मुक्त रखेंगे। विश्वकर्मा जी का वरदान। उन्होंने दिया यह वरदान कि उन पर बनाए गए किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंद्रदेव के वज्र के प्रहार से उनकी हनु यानी थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने घोषणा की कि आज से यह बालक हनुमान के नाम से जाना जाएगा। जानते हैं ऋषि का शाप और शक्ति का बंधन। देवताओं से वरदान पाकर हनुमान जी की शक्ति और भी कई गुना बढ़ गई थी। हालांकि उनकी चंचलता कम नहीं हुई थी। एक बार वह भृगु ऋषि के आश्रम में खेल रहे थे और अपनी बढ़ी हुई शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए ऋषि मुनियों को परेशान करने लगे। तब एक तपस्वी ने क्रोध में आकर हनुमान जी को शाप दिया, तुम आज से अपनी समस्त शक्तियों को भूल जाओगे। तुम्हें अपनी शक्ति, गति और बल का कोई ज्ञान नहीं रहेगा। जब कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का स्मरण कराएगा, केवल तभी तुम्हारी शक्तियां वापस लौटेंगी। इसी शाप के कारण हनुमान जी की सारी शक्तियां उनके अंदर ही सुप्त हो गईं, यानी सो गईं। वह एक साधारण वानर बालक की तरह रहने लगे। यह शाप भी असल में एक वरदान ही सिद्ध हुआ, क्योंकि अगर हनुमान जी अपनी अपार शक्तियों को जानते और उनका प्रयोग करते रहते तो वह किसी बड़े अनर्थ का कारण बन सकते थे। इस शाप ने उन्हें शांत और विनम्र बनाया और उनकी शक्तियों का उपयोग केवल तब सुनिश्चित किया जब संसार को उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, यानी भगवान राम की सेवा के लिए। यही वह रहस्य है। सूर्य को निकलना उनकी बाल सुलभ भोग और अज्ञानता का परिणाम था, जिसके कारण उन्हें वज्र लगा और वज्र के कारण उन्हें देवताओं के वरदान मिले और इन वरदानों के बाद उन्हें शाप भी मिला। यही शाप राम रावण युद्ध के समय जामवंत जी के कहने पर उनकी शक्तियों को वापस लाने का माध्यम बना और उन्हें अमर बना दिया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सूर्य जी ऊर्जा के स्रोत हैं। हनुमान जी के पास असीम ऊर्जा है। मन की शक्ति से असंभव को भी संभव बनाना।
बचपन में भी आत्मविश्वास की ताकत से भरपूर। यह कथा सिखाती है अपनी शक्तियों को कभी कम मत समझो, उम्र नहीं विश्वास बड़ा होता है। सीख, निडर बनो, सच्चे मन से भक्ति करो, अहंकार से दूर रहो, हनुमान जी जैसा सेवा भाव अपनाओ। जो राम का है वो किसी से नहीं डरता। यह कहानी हनुमान जी के बाल चरित्र और उनकी असीमित शक्ति के परिचय का सार है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान लिखें। हनुमान जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। राम नाम का बल, भक्ति का प्रकाश और निडरता आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। जय श्री हनुमान, जय श्री राम।